एमपी के पन्ना जिले में भारतीय सेना के एक हवलदार ने अपनी पत्नी के साथ अमानवीय अत्याचार किया है। आरोप यह भी है कि शराब के नशे में धुत इस बेरहम जवान ने अपनी पत्नी से इस कदर मारपीट की है कि वह अधमरी सी हो गई। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति के मोहल्ले की एक महिला से नाजायज संबंध है, जिसका विरोध करने पर वह उसे पीटता है। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल यह घटना पन्ना जिले के अजयगढ़ की है, जहां सतीश अवस्थी नामक एक हवलदार भारतीय सेना में कार्यरत है। उसकी पत्नी वर्षा अवस्थी ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब का आदी है और जब भी वह छुट्टी पर घर आता है तो उसके साथ मारपीट करता है। मामले में हाल ही में हुई घटना में जब वर्षा साते संतान का व्रत रखे हुए थी और फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी, उसी दौरान नशे में धुत सतीश घर पहुंचा और बिना कुछ सुने उस पर हमला कर दिया। उसने वर्षा को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह अधमरी हालत में घर के सामने गिर पड़ी, जिसके बाद पत्नी की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर अजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी हवलदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग इस तरह के घरेलू अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। अवस्थी ने मारा है मेरे पति ने। वो जब भी छुट्टी आता है तब भी वो मारता है और वो दारू इतनी पिए था। उसके घर वाले बोलते हैं कि इसको मारो, इसकी वजह से हमारी बदनामी हुई है। बगल में एक लड़की औरत रहती है, आभा शुक्ला, प्रतिष्ठा की है, ज्ञानंद शुक्ला उसके आदमी का नाम है। उससे उसके संबंध है। मोहल्ले वालों ने भी देखा है कि वो वहाँ जाता है, इस वजह से वो मारता है। ना हमारे पास खाना खाता है, अपनी मम्मी के पास ही घुसा रहता है। और कल रात में मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, फिर इसने आया, मतलब बात हो रही थी, इसने आया, मेरा फ़ोन छीना और मुझे बहुत तेज़ मारा, मुंह दाब के इसने मुझे मारा है। बहुत मारा है इसने मुझको, देख लीजिए चोटें हैं मेरी। वर्षा अवस्थी आप इससे कल भैया मैं उपासी थी पूरा दिन, इसने मुझे कुछ नहीं खाने दिया, मुझे बहुत चक्कर आया।